वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुलिश कैंडल बना, मार्केट फिर से नीचे, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना, मार्केट फिर से नीचे। लेकिन अभी क्या हो चुका है ना, अभी चल रहा है मार्च, और लास्ट वीक में मैंने आपको ये बताया था कि इतने जल्दी ये टूटने वाला है नहीं। 21,800 का ये जो जोन है, यहाँ पे 1.5-2 महीने मार्केट टाइम पास करके प्राइस एक्शन बना के फ्रेश ब्रेकआउट दिया था यहाँ तक। तो अभी कितना रिकवर हो चुका है? 6.50% में रिकवर हो चुका है। अभी कितने परसेंटेज बाकी है? अगर 0.50% के आसपास फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 1.5% का मोमेंट अभी भी अपसाइड का पेंडिंग है। तो 1.5% मतलब वो 23,560 23,650 इस जोन में आता है। अभी ये 650 क्यों बोला है सर आपने? 50% का है तो कभी कभी 60% भी, 0.60% भी, इसका 0.60% है। देन ट्रेंड कंटिन्यू, फर्स्ट प्रोबेबली तरीके से साइडवेज चला जाए, है कूल डाउन हो। कौन कौन? आपका RSI लीडिंग इंडिकेटर, आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, है, देन MA, ये कूल डाउन हो के इस तरीके से साइडवेज भी जा सकता है, या फिर रहेगा 500 तक। हमें डरने की जरूरत नहीं। 20 के ऊपर, 30 के ऊपर हम सिर्फ 70, 50, 80 पॉइंट का टारगेट है, वो है 23,500। 500 पे अगर छोटा सा पुल बैक आता है तो उस पुल बैक को भी किस तरीके से प्ले किया जा सकता है, मैंने लाइव मार्केट में आपको एग्जांपल दिखा है। क्या पता कि गैप डाउन हो, डाउन ओपन हो, तो डाउन अगर ओपन होता है ठीक है बिलो, ध्यान से देखना। देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर इस तरीके से साइडवेज जाता हुआ दिखाई देगा मार्केट। तो आप इसका ऐसे लगा के ना शॉर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट 150, देन 23,000 तक आ सकता है। ये एक प्लान हो गया। और शॉर्ट कब करना है? 23,250 के बिलो शॉर्ट करोगे तो 150 तक का आपके पास डोज ओपन है। 23,420 मतलब 420 ही अगर ट्रेडर के साथ करना है मार्केट को, तो 420 के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है लॉन्ग साइड में। 50,570 की क्लोजिंग है, 50,600 के ऑफर है ना, ये 57,000 जाएगा, मतलब 400 पॉइंट अपसाइड में आपको टारगेट मिलेगा। भाई वेट कर लो। अगर इस तरीके से अगर ओपन होता है 50,300 के बिलो 50,150, देन 50,000 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। मतलब डाउन सिर्फ 200 पॉइंट आपको अवॉइड करना है। अभी 77,000 के ऊपर, या फिर 77,100 के ऊपर, 77,500, देन 78,000 की दर्ज में कर सकता है। ये हो गया अपसाइड का। डाउन साइड में ना गाइस 76,500 के बिलो ही ये 76,000 तक आ सकता है। ये 500 पॉइंट का रेंज अवॉइड करना ही पड़ेगा, वरना लाइव मार्केट में आज की तरह टॉप से कुछ शॉर्ट मिलता है तो देख लेंगे। बैंकेक्स 58,300 के अबव, 58,500, देन 500 के ऊपर 59,000 तक की जर्नी कर सकता है। 58,500 के ऊपर, देन 58,000 के ऊपर अगर है तो शॉर्ट्स रिस्की रहेगा। फिनांस सेक्टर थोड़ा सा एक्सट्रीमली बुलिश दिख रहा है अभी। 58,000 के ऊपर शॉर्ट्स रिस्की रहेगा। 58,000 के नीचे अगर है तो आराम से 57,500 और 57,800 के बाद 500 तक हमें टारगेट मिल सकता है। 24,561 मतलब 24,500 के ऊपर अगर फिन निफ्टी है तो शॉर्ट्स रिस्की रहेगा। 24,500 के बिलो अगर है तो लॉन्ग रिस्की रहेगा। 500 के नीचे अगर आता है तो 24,400 फर्स्ट टारगेट होगा, देन उसके नीचे 24,300 तक भी बिग फॉल हो सकता है। 500 के ऊपर अगर है, 550, 600 के ऊपर, तो धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा। 11,300, 11,450, अभी 11,500
के ऊपर की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे भी एक सिंपल लेवल रखते हैं 11,500 के ऊपर अगर है तो शॉर्ट्स को हम नहीं करेंगे, लॉन्ग बाई इन डिप रहेगा। डिप में बाय करेंगे, समझ गए। अगर 11,500 के बिलो है तो सेल ऑन राइज में मार्केट रहेगा, समझ गए आप, सेल ऑन राइज। क्योंकि अभी मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है तो धीरे धीरे थोड़ा 62,000 और 23,64,000 गिव अवे देने वाला हूं मैं क्रिप्टो करेंसी आप लोगों को। 300 पे राइटिंग है ना गाइस, तो वो स्टैडल है, यहाँ पे देख लेना आप, सेम क्वांटिटी में राइटिंग है 6,000 8,38,000 दहेज स्टैडल की तरह है। आज बैंक निफ्टी क्यों भाग रहा था, अभी मिडल ऑफ द मंथ है तो प्रीमियम कम हो गया है, तो कम प्रीमियम में बाइंग भी सस्ता मिल रहा है इसलिए। तो दूसरा राइटिंग यहाँ पे ह्यूज राइटिंग यहाँ पे मिल रहा है 51,000 के कॉल में और 50,500 के पुट में, उससे पहले राइटिंग है ही नहीं। तो ट्रेंड के साथ चलना है। पोटेंशियल है क्या इसमें निफ्टी बैंक में, फिनांस सेक्टर में? हाँ, फिनांस सेक्टर को ही भगा रहे हैं, मैंने लाइव मार्केट में भी आपको नोटिस करवाया था ये। अभी यहाँ पे देख लेना, एफआईआईज बाय करते हैं अभी और डीआईज सेल करते हैं। 7,470 का यहाँ पे एफआईआईज ने बाय किया है और डीआईज ने 3,202 करोड़ का सेल किया है। तो गैप अप की संभावना यहाँ पे लग रही है। अगर गैप अप बहुत बड़ा होता है 150 पॉइंट के आसपास का तो वेट करना चाहिए। मैंने ड्रॉ किया है तो कितने परसेंट गिरा था, 16%। हाँ, और अभी ये 8% के आसपास की रिकवरी देने के मूड में है। देखा होगा 1280 के ऊपर ही ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि 20 रुपये ऊपर जा सकता है, फिर 1270 के नीचे अच्छा खासा फॉल हो सकता है। टीसीएस 3,550 के नीचे या फिर 3,600 के ऊपर ही आज शार्प बाउंस दिया इसने। मैं बोल रहा था आपको कि इसको शॉर्ट करना रिस्की रहेगा, इसके नीचे 3,450 के एज वेल एज 1600 के ऊपर है तो ऊपर है, या फिर 1580 के नीचे है तो नीचे है। इनपे 2,250 के ऊपर ही ऊपर जा सकता है एक्चुअल, वरना 2,230 या फिर 20 के नीचे नीचे आ सकता है। देख लेना परफेक्टली 1750 के नीचे है तो नीचे है, 1750 के ऊपर 1780 के ऊपर 1800 तक ही जा सकता है, कल भी सेम लेवल था। देन ICICI 1350 के ऊपर है तो ऊपर है, 1330 के नीचे नीचे आ सकता है। 1080 के ऊपर ही 20 रुपए का टारगेट है एक्सिस का, जो कि 1100 तक जा सकता है। 1050 के नीचे और नीचे आ सकता है 10-20 रुपए। 2100 के ऊपर ही कोटक बैंक ऊपर जाएगा, वरना हड़ल लेगा। आज अच्छा खासा वहां पे 1 घंटे का चार्ट है तो पूरा दिन वहीं पे टाइम पास किया है। 2050 के बिलो टूट सकता है। कब से मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है 4 मार्च से। आज कितना है 21। मंथली का एक्सपायरी स्टार्ट हो चुका है और बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का 11 मार्च से स्टार्ट हो चुका था रैली, लेकिन निफ्टी 50 का उससे पहले। देन ये तो हमने डिस्कस किया है। 5 मिनट में आप देख लेना कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो शार्प बाउंस करने की कोशिश करता है, उसके बाद साइडवेज, देन इसको चढ़ाया जाता है, देन इसको पूरा टावर बनाया जाता है। देख लोगे बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो ही कुछ हो सकता है, वरना नहीं। यहाँ पे देख लेना 3,473 से 3,600 चला गया। 100 पॉइंट के बाद ये पूरा का दिन साइडवेज चला गया। इसलिए फाइनेंस सेक्टर में ही प्लान चालू है, बाकी 10 दिन से बाकी कुछ है नहीं। तो मैंने मिड कैप निफ्टी और फिनांस निफ्टी का यहाँ पे चार्ट डाला, और जो पुट मैंने दिया था उसको क्या बोला मैंने, अवॉइड प्लान सैनिकों शस्त्रों म्यान में रखो, मतलब लेना नहीं है। देन उसके बाद में मैंने क्या डाला, 50,370 का हाई लगाया उसने बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी 50 तो हाई पे ही चल रहा था। गेम कहाँ पे चल रहा था, लाइव मार्केट में मैं बता रहा था आपको कि कोटक, एक्सिस और ICICI ये 3 बैंकों को भगाया जा रहा था, ठीक है। और किस तरीके से कैंडल बने हुए थे, इतने बड़े कैंडल किसी भी इंडेक्स में नहीं बनते हैं, लेकिन इंडियन इंडेक्स में आराम से बनते हैं। क्यों बनते हैं, ट्रैप करना होता है, लोगों को बहुत जल्दी होती है कॉल बाय करने की। मार्च में झुकेगा नहीं साला, नो मेजर पुल बैक, चलते जाना है, बस चलते जाना है। स्त्री कितना भी आवाज दे दे पीछे से, बस चलते जाना है, ठीक है। चंदेरी की दुनिया से पैसा आ रहा है। ATM का पुट राइटिंग हो रहा था, तो मैंने बताया
300 का पुट राइटिंग हो रहा था, कॉल डिमांड आ रहा था 10:39 के बाद मार्केट 180 पॉइंट अपसाइड चला गया। 250 को शॉर्ट करेंगे, ये मैंने कितने बजे बताया? 10:41 पे मैंने बता दिया, जिसका प्राइस चल रहा था 160-150 के आसपास। जिस कॉल का प्राइस चल रहा था 22,250 का 10:41 पे, देख लेना आप। मैंने बस टेक्निकल लैंग्वेज में बोला है कि 250 को शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस 280 का लगाएंगे। किसको? 22,250 का कॉल 250 को शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस 280 का लगाएंगे। चलो 50,345 जो मेरा टारगेट था, और यहाँ पे 50,480 के जोन में। देन कॉल का टारगेट 220 पे आने के बाद मैंने बोला कि सेफ ट्रेडर यहाँ पे बुक कर सकते हो, जो कि मैंने ठीक है कुछ स्टॉक डाले। देन मैंने 11:44 पे आपको पुट बाय करने की सलाह दी फिर से। लुकिंग गुड 60-70। और देन यहाँ पे कॉल रेटर ह्यूज बढ़ रहे थे, 23,400 का कॉल, देन 23,350 का कॉल पे और पुट पे फाइटिंग चालू थी। 77,000 का हमने स्टॉप लॉस लगाया सेंसेक्स में, और पुट उठाया कौन सा? 76,900 का पुट लिया 350 से 360 में। रुलाया क्या? बहुत रुलाया। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये डाला 350 और 60 में आया है 1:41 पे। किसी को लग रहा होगा कि ये कुछ अलग है, तो 76,900 का पुट है ये, और ये 23,150 का पुट है, जो 60-70 में बोला था मैंने, वो 60 रुपये पे। चलो देखते हैं, चलते जाना है। स्पॉट का भी लेवल दे दिया है मैंने, लाइव मार्केट में कहां से मार्केट गिर सकता है। तो वो भी लेवल आ गया यहाँ पे, बाइंग जोन के पास है, टाइम भी है और मौका भी है। बस इंस्टीट्यूशन का दिल होना चाहिए शॉर्ट का। मैंने तो शॉर्ट किया है, मेरा प्लान 10:42 पे था कि 250 पे जाने के बाद मैं शॉर्ट कर दूंगा। किसको शॉर्ट करूंगा? 23,250 के कॉल को। यहां पे देख लेना, हाई कितना लगाया उसने? 250 के ऊपर सिर्फ 6 पॉइंट, 256 का हाई लगाया। मैंने स्टॉप लॉस क्या बोला था? 280 का। क्या है? 160। फर्स्ट टारगेट क्या है? 180। देन सेकंड टारगेट 160। कॉल सेल कर रहा हूं मैं, शॉर्ट कर रहा हूं मतलब। चलो आते हैं, देखते हैं। तो आप पुट बाय कर सकते हो उस समय। प्लान 10:42 को ही था, कहा था शॉर्ट करूंगा। प्रो प्लान बोथ साइड, पहले कॉल बाय किया, देन उसी कॉल को शॉर्ट सेलिंग किया दबा के क्वांटिटी में। खुशी तो होगी ना भाई। इस तरीके से दोनों तरफ से आप भी कर सकते हो। सीखना चाहते हो तो 8668227266 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, टारगेट मिल गया हम लोगों को सभी तरह के। यहाँ पे देख लेना, आपने जो पुट लिया था 76,900 का, उसका 430 का हाई है। यही होता है भाई, ऑप्शन बाइंग में पूरा का पूरा नहीं मिलता, सेलिंग में मिलता है। ठीक है, और ये 76 लॉस तो नहीं हुआ ना गाइस। रोना है तो रो सकते हो। आ गया नीचे, शार्प अपसाइड चला गया, फिर से 100 पॉइंट मिल गए। ये सब जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य के लिए मैं बता रहा हूं आपको। सीख कर, समझ कर ऑप्शन ट्रेडिंग कर, वरना इन्वेस्ट कर, नहीं तो ट्रेडिशनल इन्वेस्ट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में घुस, नहीं तो एफडी कर ले। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। टाइम पे बुकिंग अगर नहीं किया तो आपका पैसा पानी के मापे वही पे 46,251। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसीलिए कीजिएगा, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।